जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीनतुल मुनव्वरा आए, तो एक जहन में रखिएगा, कुछ चीजें याद रखा करें ताकि हमें पता भी हो और हमारे जहनों में मौजूद हो। सहाबा किराम बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में मुनक़सिम है। एक तबका सहाबा वो है जिन्हें कहा जाता है मुहाजिरीन, मुहाजिर यानी हिजरत करने वाले, जो मक्का से हिजरत करके मदीना आए। दूसरा तबका है सहाबा का, वो कहलाता है अंसार। अंसार का माना होता है मददगार। तो चूंकि जो मदीने वाले सहाबा थे उन्होंने मुहाजिरीन की मदद फरमाई, तो इस एतबार से वो अंसार सहाबा किराम कहलाए। अब जब हिजरत हुई मदीनतुल मुनव्वरा में, तो वहां पर चूंकि जो मुहाजिरीन थे वो अपने असबाब को छोड़कर आए थे, औलाद को छोड़कर आए थे, जायदाद को छोड़कर आए थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान एक अक्द फरमाया, उसे हम कहते हैं अक्दे मुआखात। अक्दे मुआखात क्या है? एक तो यह है कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का क्या है? आप सब मेरे क्या हैं, मैं आपका क्या हूं, दीनी भाई है ना भाई, हमारा कोई नसबी ताल्लुक तो नहीं है। हमारी जो मोहब्बत है वो दीन की वजह से है, इस्लाम की वजह से है, कुरान और हदीस की वजह से है, तो वो तो है। लेकिन नबी करीम ने इस मौके पर एक मुहाजिर सहाबी का हाथ थामा, एक अंसार सहाबी का हाथ थामा और दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में दिया और फरमाया तुम दोनों भाई। और जिन दो मुहाजिर और अंसार सहाबा को नबी करीम ने भाई बनाया, वो तारीख की इतनी बड़ी मिसाल है कि अंसार सहाबा ने ईसार की हद कर दी कि उन्होंने अपनी जायदाद में, अपने अमवाल में बराबर का हिस्सा मुहाजिर सहाबी को अता किया। अब उस जमाने में अपनी जायदाद में से निस्फ देना, हत्ता के अगर दो अज़वाज हैं अक़दे निकाह में, तो अंसारी सहाबी जो हैं वो अपनी एक ज़ौजा को तलाक दे देते हैं ताकि उसके साथ मुहाजिर सहाबी का निकाह हो जाए। इतनी बड़ी कुर्बानी कोई दे सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने, अंसार सहाबा ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। अब सब सहाबा का अक़दे मुआखात हो रहा है कि एक अंसारी सहाबी, एक मुहाजिरी सहाबी, तुम दोनों भाई, एक अंसारी सहाबी, एक मुहाजिर सहाबी, तुम दोनों भाई। हजरत अली भी है। अब सबका अक़दे मुआखात हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात का अक़दे मुआखात किसी के साथ नहीं किया। तो अब हजरत अली परेशान भी हुए कि भाई मेरा अक़दे मुआखात नहीं हुआ, सबका हो गया है, सब मुहाजिरीन का हो गया है, मैं भी मुहाजिर हूं, हिजरत करके आया हूं, मेरा अक़दे मुआखात नहीं हुआ। आप रसूलुल्लाह की बारगाह में आप दीदा होकर हाजिर हुए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मेरा अक़दे मुआखात नहीं फरमाया। तो कुर्बान जाएं इस अजमत पर कि अक़दे मुआखात के सारे वाक़यात एक तरफ और ये शान एक तरफ कि जो अल्लाह के हबीब ने हजरत अली को अता की, कि जब हजरत अली ने यह बात अर्ज की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के मुबारक हाथ को थाम लिया। अब अल्फाज सुने, नबी करीम की ज़बान अतहर से निकले हुए अल्फाज, हाथ को थामा और थाम कर फरमाया कि अंता अखी, ए अली, तुम यूं परेशान हो कि तुम्हारा अक़दे मुआखात नहीं हुआ, मैं तुम्हें किसका भाई बनाऊं? तो सुनो, अंता अखी, तुम्हारा अक़दे मुआखात मेरे साथ हो रहा है। अब और फर्क समझाने के लिए थोड़ा सा इस बात को खोलकर बयान कर रहा हूं कि तमाम सहाबा में जो अक़दे मुआखात हुआ वो गैर नबी का गैर नबी से हो। मुहाजिरीन भी गैर नबी, अंसार भी गैर नबी का गैर नबी से हुआ। लेकिन अल्लाह ने मौलाए कायनात को यह शर्फ अता फरमाया कि आप गैर नबी हैं, लेकिन आपका अक़दे मुआखात गैर नबी से नहीं बल्कि सय्यदुल अंबिया वर रुसुल से हो रहा है। और सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, वो जो अक़द हुआ था वो सिर्फ दुनिया का था, जो अक़दे मुआखात था वो दुनिया का था। लेकिन नबी करीम ने जो अक़द किया हजरत मौलाए कायनात के साथ, तो फरमाया अंता, ए अली, तुम अखी, मेरे भाई हो। कहां? फिद दुनिया, दुनिया में, वल आखिरा, और आखिरत में। ए अली, तुम्हारी शान ये है कि तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो और आखिरत में भी मेरे भाई हो। तो ये है मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान कि अल्लाह ने आपको ये मकाम अता फरमाया।